बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेजेडी को। व्हाट इज ट्रेजेडी? तो हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी से डिस्कस करेंगे। हम ग्रीक ट्रेजेडी जो थी उसे पहले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे और थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और जो अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी है यानी कि जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसके अंदर फर्क क्या था। सो जी शुरू करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन आ ट्रेजेडी? मींस के ट्रेजेडी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये क्या होती है। तो जी सबसे पहले डेफिनेशन, any serious and dignified drama that describes a conflict between hero and a superior force and reaches a sorrowful conclusion that arouses pity or fear in the audience। अच्छा जी, अब सीरियस और डिग्निफाइड ये एक ड्रामा की किस्म है। अब इसके अंदर डिस्क्राइब क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हीरो एंड सुपीरियर फोर्स, यानी कि जो हीरो है उसका सुपीरियर फोर्स के साथ यानी कि फेट के साथ, किस्मत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसकी जो एंडिंग है सॉरोफुल कंक्लूजन, जब ये सारा ड्रामा कंक्लूड करते हैं हम तो वो कंक्लूजन क्या निकलता है? सॉरोफुल, यानी कि इसकी जो एंडिंग होती है वो सॉरोफुल होती है। और उसकी उस सॉरो की वजह से जो ऑडियंस है उनके अंदर पीटी और फियर जन्म लेता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेजेडी क्या है, तो ये एक ड्रामा है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हीरो एंड सुपीरियर फोर्स दिखाया जाता है। इसकी एंडिंग हमेशा सॉरोफुल होती है और इसे देखकर जो ऑडियंस है देखने वाली सामने, उनके दिल में पीटी और फियर के एलिमेंट्स, जज्बात जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। सो जी ये होती है ट्रेजेडी। अच्छा, a tragic hero is destroyed precisely because of attempting to be good and is much better than most people but not perfect। या अच्छा, अब इसमें होता क्या है? ये जो ट्रेजिक हीरो है यानी कि जो हमारा ट्रेजेडी के अंदर हीरो होता है इज डिस्ट्रॉयड, ये प्रिसाइजली ये इसकी तबाही होती है। और बिकॉज ऑफ अटेम्प्टिंग टू बी गुड, क्योंकि वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, एंड इज मच बेटर देन मोस्ट पीपल। अच्छा, और इसमें एक ये खसूसियत है कि जो ट्रेजेडी के अंदर हीरो होता है वो मच बेटर देन मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों से वो बहुत अच्छा होता है, बट नॉट परफेक्ट। लेकिन चूंकि ह्यूमन होता है तो इसलिए वो परफेक्ट नहीं होता। यानी कि हीरो की क्वालिटी ये है, जो ट्रेजिक हीरो है वो आम लोगों से थोड़ा ऊंचे रैंक का होता है लेकिन परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो ह्यूमन उसे हमने पेश करना होता है। अच्छा जी, ट्रेजेडी इंप्लाइज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन गुडनेस एंड रियलिटी। अच्छा जी, अब ट्रेजेडी जो है इसके अंदर दो चीजें फिर से दोबारा डिस्कस होंगी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन गुडनेस एंड रियलिटी। यानी कि इंसान इसके अंदर गुडनेस, अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी क्या है गॉड नोस। तो जो इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है अपने तौर पर, आया वो वाकई ही अच्छा है या नहीं, उसका एक्ट जो है वो अच्छा है बुरा है, उसमें एरर है क्या है। तो ये असल में ट्रेजेडी इन दोनों चीजों के दरमियान आती है। जो ट्रेजिक हीरो है वो अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है लेकिन हो जाता है उसके साथ बुरा। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेजी assumes that this universe is rotten or askew, इसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ट्रेजिक लिटरेचर is not intended to make people sad। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो ट्रेजेडी है इसका मकसद ये लोगों को सैड करना नहीं होता, लोगों के अंदर अफसुर्दगी के एलिमेंट्स को कायम करना इसका मकसद नहीं होता। इसका मकसद असल में ह्यूमन एरर को दिखाना होता है। वो हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इस बात पे फोकस रहते हैं कि ट्रेजेडी क्या होती है और इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। अच्छा जी, अब फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बताया कि ट्रेजेडी होती क्या है। अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रेजेडी के कौन से हैं और क्या है। सबसे पहला, द इवेंट्स इन द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी मस्ट हैव क्लियरली प्रोबेबल और इनएविटेबल कनेक्शन।
यानी कि जो प्लॉट है, जो कहानी है, उसके अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका आपस के अंदर एक मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। इवेंट शुड बी बिलीवेबल बट अनएक्सपेक्टेड। अब जो प्लॉट है, जो स्टोरी चल रही है, उसके अंदर दो खुसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो ये है कि वो बिलीवेबल हो, यानी कि ऐसे सुपर नेचुरल इवेंट्स ना ट्रेजेडी के अंदर शामिल हों कि उनके ऊपर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए, जो कि ह्यूमन डोमेन के अंदर आ ही ना रहे हों। और दूसरे नंबर पर अनएक्सपेक्टेड हो, ऐसा हो कि जिसे कोई बंदा एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो। दूसरे नंबर पर प्लॉट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड अलाउ अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जो प्लॉट है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इतना सिंपल ना हो कि हर बंदा बैठा जो है वो ये अंदाजा लगा ले कि आगे क्या होने जा रहा है। तो प्लॉट शुड बी कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या होता है, चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। अभी जो मैंने कहा कि ट्रेजिक हीरो जो है वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ड्यू टू हिज ह्यूमन एरर, ड्यू टू हिज इग्नोरेंस, वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हो बुरा रहा होता है इससे। तो आखिर पे क्या होता है कि उसकी जो इग्नोरेंस होती है, वो चीजें जो उससे छुपी होती हैं वो उसके सामने आती हैं, तो वो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ आता है। Number 3, suffering must all occur in a tragic plot which preferably should end unhappily. अच्छा जी, अब सफरिंग्स जरूर होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रेजिक हीरो है, जो उसने एरर किया, जो उसने गलत काम किया है, गलत फैसला है उसका, उसके नतीजे में वो परेशानियों को सामना तो उसे करना पड़ेगा। और जो जब ये खत्म होगा प्ले ड्रामा ट्रेजिडी, तो वो अनहैप्पीली होगी। जो उसका एंड है वो हैप्पी नहीं होगा। नंबर 4 पे, द पीटी एंड फियर विच आ tragedy evokes should come from the events and actions and not the mere sight of something on stage. हमने पीछे भी जिक्र किया अभी कि पीटी और फियर, ये दो जज्बात जो है ये ऑडियंस के अंदर आने चाहिए, लेकिन ये आने चाहिए इवेंट्स से, वाकयात से, स्टोरी से, ना कि कोई ऐसा मंजर, ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जाए जो है स्टेज के ऊपर के लोग उसे देखकर इस तरह के जज्बात आए, बल्कि स्टोरी जो जो चलती जाए, इन वाकयात की वजह से लोगों के अंदर पीटी और फियर के आने चाहिए। अच्छा जी, ये तो तीन कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली एलिमेंट्स के बारे में। अब ट्रेजेडी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब वो हमने हीरो के जिक्र किए। यहाँ पर सबसे पहला, द प्रोटेगनिस्ट मस्ट सफर सम टाइप ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज सोसाइटी। अच्छा जी, जो प्रोटेगनिस्ट जो हीरो होता है उसे सेपरेशन सफर करनी पड़ेगी सोसाइटी से, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेगनिस्ट मस्ट मेक सम काइंड ऑफ मिस्टेक और शो बैड जजमेंट। जो प्रोटेगनिस्ट है, जो हीरो है, वो ये जरूरी है कि वो कोई गलती करेगा या फिर कोई जजमेंट, गलत जजमेंट करेगा, यानी कि उसकी उस गलती की वजह से, उसके उस बैड जजमेंट की वजह से उसे डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। तीसरा एलिमेंट ये है कि आमतौर पर जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, इसके आखिर पर डेथ आती है, आमतौर पर लोग मरते हैं। नंबर 4 पे, ट्रेजेडीज ऑफन कंटेन सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, यानी कि किस्मत का इसके अंदर रोल काफी ज्यादा होगा। 5वें, द ट्रेजिक हीरो इज अ पर्सन विद नोबल क्वालिटीज एंड फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। अब जो ट्रेजिक हीरो है, यानी कि जो ट्रेजेडी का हीरो है, उसके अंदर दो क्वालिटी, दो तरह का, यानी कि वो नोबल क्वालिटीज वाला बंदा होगा, यानी कि हाई रैंक होगा, कोई बादशाह होगा, कोई फौज का जनरल होगा, या कोई इस तरह से, लेकिन उसके कैरेक्टर के अंदर फ्लॉ होगा, उसके अंदर एरर होगा, जजमेंटल एरर होगा, कोई ना कोई गलती ऐसी करेगा जिसकी वजह से उसे तबाही का, यानी कि डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है। छठे नंबर पर, सम डिसऑर्डर हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर एंड नीड्स टू बी करेक्टेड, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ होंगी और उन्हें ठीक करना जरूरी होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन विद कंट्री और विद द हीरो हिमसेल्फ। जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी मुल्क के साथ होगा या फिर हीरो का अपने साथ ही होगा कुछ। हीरो इज यूजुअली सीकिंग रिवेंज और ही इज बीइंग अवेंज्ड। अच्छा, ये आम तौर पर जो हीरो है ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर या तो ये बदला ले रहा होगा या फिर कोई इससे बदला ले रहा होगा, या तो ये रिवेंज ले रहा होगा या फिर ये इससे कोई बंदा और अपना कोई बदला ले रहा होगा।
9वें नंबर पर ट्रेजेडीज हैव अ सैड एंडिंग, द डेथ, डाउनफॉल और डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो एंड अदर मेन कैरेक्टर्स। यानी कि ट्रेजेडीज जो हैं जब ये एंड होता है इनका, जब ये खत्म होती हैं, एक तो सैड एंडिंग होती है, मौत होती है, डाउनफॉल होता है, तबाही होती है हीरो का भी और उसके जितने भी खास खास लोग होते हैं। 10वें नंबर पर कॉमिक रिलीफ इज प्रोवाइडेड विद लाइट सीन्स, यानी कि बहुत ज्यादा टेंस नहीं बनाया जाता इसे, बल्कि कुछ मजाहिया सीन्स के साथ इसकी जो स्ट्रेस है उसे कम करने की कोशिश की जाती है। अच्छा जी, इसके बाद है आयरनी इन अ ट्रेजेडी। आयरनी कैसे यूज होती है ट्रेजेडी के अंदर? द मेन कैरेक्टर ऑफ ट्रेजेडी मस्ट पोजेस दीज 5 कैरेक्टर ट्रेट्स। सॉरी, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है ट्रेजेडी के अंदर, प्ले के अंदर, उसके 5 ट्रेट्स, कैरेक्टर ट्रेट्स होने चाहिए उसके। वो क्या है जी? पहले नंबर पर द कैरेक्टर मस्ट हैव अ फॉल्ट दैट लीड्स टू फार मोर डायर कॉन्सिक्वेंसेस देन ही डिजर्व। यानी कि उससे कोई ऐसी गलती सरजद होनी चाहिए जो उसे उस अंजाम तक ले जाए जिसका वो हकदार नहीं था। यानी कि ऐसी तबाही हो जाए जिसका वो हकदार नहीं था, महज एक गलती की वजह से जो उसने जानबूझकर ना की हो, एरर हुआ हो, ह्यूमन एरर। दूसरे नंबर पर द करेक्टर मस्ट बी सो विचुअस दैट इंस्टेड ऑफ फीलिंग पिटी और फियर एट हिज और हर डाउनफॉल वी आर सिंपली आउटरेज्ड। यानी कि जो करेक्टर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि पिटी और फीलिंग की बजाय हमें अफसोस हो उसकी इस तबाही के ऊपर। तीसरे नंबर पर द करेक्टर कैन नॉट बी सो इवल, यानी कि जो करेक्टर है वो इतना बुरा ना हो कि बैठी ऑडियंस जो है वो उसकी तबाही की डिजायर आ जाए उसके दिल में। फिर चौथे नंबर पर जो करेक्टर शुड बी समवन हु इज नीदर आउटस्टैंडिंग इन वर्चुअस राइट एंड राइटनेस नॉर बैड। यानी कि जो करेक्टर है, जो हीरो है, ना तो वो बहुत अच्छा हो ना बहुत बुरा हो, एक प्योर ह्यूमन करेक्टर होना चाहिए। देयर मस्ट बी ग्लोरी इन द करेक्टर्स मिसफॉर्चून विच ओनली virtue कैन इंश्योर। यानी कि जो मिसफॉर्चून है, जो बुरी किस्मत है, उसके अंदर भी कोई ग्लोरी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो है आखिरी टॉपिक आज का होगा, देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। 6 बेसिक एलिमेंट हैं ट्रेजिक हीरो के। वो क्या है जी? ट्रेजिक हीरो इज अ गुड और नोबल मैन। अच्छा और नोबल यानी कि हाई रैंक, सोसाइटी के अंदर उसका रैंक हाई होना चाहिए। हीरो जो है एक्ट्स अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड लॉ और मॉरल कोड्स बट विद नोबल मोटिव्स। यानी हीरो जो है वो सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाएगा, लेकिन उसका जो मोटिव है वो अच्छा होगा। फिर तीसरे नंबर पर हीरो मेक्स अ फॉल्स मॉरल चॉइस ब्रॉट अबाउट बाय सेल्फ डिसेप्शन और एक्सेसिव नोबल प्राइड। यानी कि उसके अंदर जो नोबल प्राइड है उसकी वजह से वो कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। देयर इज अ ड्रामेटिक मोमेंट ऑफ चॉइस। मोमेंट ऑफ चॉइस होंगे ये हम जब प्ले को डिस्कस करते हैं तो हम फिर उसके साथ इसे डिस्कस कर लेंगे। पांचवा, ट्रेजिक हीरो ऑफन एंड्स इन डेथ, डाउनफॉल और डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो ट्रेजिक हीरो है उसकी तबाही ड्रामे का एंड होता है कहां पर? या तो वो मर जाता है या फिर तबाह हाल हो जाता है, तबाही, बिल्कुल उसका रैंक खत्म हो जाता है। और आखिरी, डिजास्टर ओवरटेक्स द हीरो बिकॉज ऑफ हिज चॉइस। यानी कि जो हीरो है उस पे जो तबाही आती है वो किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ हिज चॉइस, उसकी अपनी चॉइस की वजह से, उसकी अपनी गलती की वजह से तबाही होती है जी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज के लेक्चर में ट्रेजेडी का, कि ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजिक हीरो क्या है, उसके अंदर जो है वो कौन सी खसूसियात होंगी। कुछ अगले लेक्चर में कुछ हमारी टेक्निकल टर्म्स होंगी जैसे हमार्शिया वगैरह, ट्रेजिक फ्लॉ है, वो डिस्कस हम करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे हम प्ले को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।